दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने देखा था कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है, कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। वेद के 4 भाग होते हैं। एक तो होते हैं संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है। और ऋग्वेद में मंडल पूछा जाए तो इसमें 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र है, जिसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र जी हैं। वेद त्रयी किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इनको क्या कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, इसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ये प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। ठीक है। अथर्ववेद में 2 सभा एवं समिति क्या कहा जाता था, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं थी जो राजा को क्या करती थी, सलाह देने का कार्य करती थी। सभा क्या होता था, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति क्या थी, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था, तो ये था दर्शन एवं ज्ञान। ठीक है। ईश्वर एवं इसके अवतार ये नहीं था, ईश्वर का चमत्कारिक कथा ये भी नहीं था, सदाचार एवं जीवन पद्धति ये भी नहीं था। इसका राइट आंसर होगा दर्शन एवं ज्ञान था। ठीक। उपनिषदों का केंद्रीय विषय था दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषद का अर्थ क्या था, उपनिषद का अर्थ है कि शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। सीटेट में स्टेटमेंट बना के पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या कहेंगे, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या है, दर्शन एवं ज्ञान है। ठीक। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, गोधूम और व्रीहि, यव और धान्य, तिल और खल, प्रियंशु या श्यामक, तो इसका हुआ है गोधूम और व्रीहि। ऋग्वेद प्राचीन सभ्यता का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना 1500 से 1200 ईसा पूर्व हुई थी। इसको 1500 से 1000 भी माना जाता है। इसमें विभिन्न देवताओं को समर्पित स्तुतियां हैं। यह प्रारंभिक वैदिक संस्कृति और समाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋग्वेद में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उल्लेख है जो वैदिक लोगों द्वारा जाने जाते थे। ठीक है। इनकी खेती की जाती थी। आगे चलते हैं। गोधूम किसको कहा जाता है, गोधूम गेहूँ को। और गोधूम ऋग्वेद में उल्लेखित प्राथमिक अनाजों में से एक है। व्रीहि चावल को संदर्भित करता है। ठीक है। व्रीहि किसे कहा जाता है, चावल को। ऋग्वेद में यौ किसे कहा जाता है, यौ जो जौ के लिए था, ये हम कल भी देखे थे कि जौ को क्या कहा जाता है, यौ। ठीक। ऋग्वेद में इसके लिए सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और तिल है तिलों के लिए, और खन्ना भी अनाज के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ पर हमने देखा था प्रियगु और श्यामक। ठीक है। ये प्रियगु और श्यामक का क्या, ये श्यामक था बाजरे के लिए। ठीक। गोधूम था गेहूं के लिए, व्रीहि है चावल के लिए, यौ किसके लिए था, यौ है जौ। ठीक। यहाँ पर और देखिए ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, इन वेदों के केंद्रीय विषय निम्न हैं। यहाँ देखिए ऋग्वेद ईश्वर की महिमा बताई है। यजुर्वेद में क्या है, बलिदान विधि है। सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद में क्या है, औषधि से संबंधित है। अथर्ववेद में मुखिया क्या कहलाता था, आर्यों का प्रमुख जन। आर्यों के जो प्रमुख होते हैं उसे क्या कहते थे, जन। ठीक है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। एक था कुल, दूसरा था ग्राम, वंश और जन, फिर राष्ट्र। ठीक है। आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को ठीक है पंचजन भी कहा गया है। इनके 5 कबीले थे। ब्रह्मचर्य कितने से कितने वर्ष आएगा, तो जन्म से लेके 25 वर्ष, ये है जन्म
ये है ब्रह्मचर्य। और गृहस्थ में आएगा, गृहस्थ है 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ माना गया है। फिर आएगा वानप्रस्थ, ठीक है, 50 से लेकर 75 वर्ष। और संन्यास आएगा 75 से लेकर 100 वर्ष तक। ठीक, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर होगा 1 4 3 2। ठीक है, पहला का आंसर तो क्या होगा, एक है ना। ब्रह्मचर्य कितने वर्ष था, जन्म से 25 वर्ष। फिर गृहस्थ था 25 से लेकर 50 वर्ष गृहस्थ था। वानप्रस्थ था 50 से लेकर 75 और 75 से लेकर 100 तक था संन्यास। ठीक है, 75 से लेकर 100 वर्ष है संन्यास। यहाँ पर देखिए ब्रह्मचर्य है जन्म से लेकर 25 वर्ष, गृहस्थ है 25 से 50, वानप्रस्थ है 50 से लेकर 75 वर्ष और संन्यास था 75 से लेकर 100 वर्ष थी। आपको ये कहाँ स्थित है, सतना मध्य प्रदेश में है। भरहुत के मूल स्तूप के निर्माण का श्रेय किसे, मौर्य सम्राट अशोक को जाता है। ठीक, भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका एवं तोरणों के निर्माण का श्रेय किसे जाता है, पुष्यमित्र शुंग को जाता है। स्तूपों के अलंकरण में किंजलकिनी शब्द, ठीक है, किंजलकिनी शब्द क्या संदर्भित करता है, ये है सहस्त्र कमल पुष्पों की माला। स्तूप बौद्ध वास्तुकला की महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं जो ध्यान के स्थान और प्रबुद्ध मन के रूप में कार्य करती है। कमल के फूलों का बौद्ध धर्म में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है जो पवित्रता, ज्ञानोदय और पुनर्जन्म का प्रतीक है। ठीक, जो कमल के फूल हैं उसका बौद्ध धर्म में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, पवित्रता और ज्ञानोदय, पुनर्जन्म का प्रतीक है। और स्तूप में अक्सर जटिल नक्काशी एवं संरचनाएं हैं जो क्षेत्र की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाती है, वो है शिखर। ठीक है, शिखर किसको दर्शाती है, गर्भगृह से संबंधित मंडपों का जो ऊपर स्थान होता है वह अधिसंरचना जो मीनार होता है वो किसको दर्शाता है, शिखर को। गर्भगृह में क्या होते हैं, प्रायः वर्गाकार होता है जहाँ मंदिर का जो वह भाग होता है जिसमें क्या रखी जाती है, मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। मंडप गर्भगृह के ठीक सामने होता है। ठीक है, स्तंभों पर स्थित एक प्रकार का क्या होता है, बरामदा अंतराल क्या होता है, यह गर्भगृह मंडप को जोड़ने वाला भाग होता है। और प्रदक्षिणा, फिर आता है प्रदक्षिणा पथ, यह गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा हेतु गैलरी नुमा क्या होता है, बरामदा होता है। फिर उत्तर भारतीय मंदिर कौन सी शैली में, नागर शैली में निर्मित है और इस शैली के मंदिरों के शिखर रेखीय होते हैं। रेखीय शिखर गर्भगृह तथा स्तंभित मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। रेखीय शिखर गर्भगृह का क्रमागत ऊंचाई की ओर घटता हुआ स्वरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप की संरचना से संबंधित नहीं है, वो है विमान। ठीक, कौन सा नहीं है, विमान। स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का ढेर है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त हुई थी। मुख्य रूप से स्तूप को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है उद्देशिका स्तूप, फिर आएगा शारीरिक स्तूप और होता है पूजार्थक स्तूप और परिभोगिक स्तूप। स्तूप की संरचना से संबंधित प्रमुख शब्दावली वेदिका, ठीक है, स्तूप की सुरक्षा हेतु निर्मित होती है। छत्र क्यों बनाए जाते हैं, धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं छत्र। और हर्मिका क्या होता है, स्तूप के शिखर पर अस्थियों की सुरक्षा है। अंड क्या होता है, अर्धगोलाकार भाग स्तूप का होता है। और सोपान होता है सीढ़ी, भेदी पर चढ़ने उतरने के लिए होता है। ठीक है, सीढ़ी होती है भेदी पर चढ़ने उतरने के लिए, सोपान। और मेरुकोश ये होता है स्तूप का मुख्य हिस्सा, चबूतरा जैसा होता है। कथा सरित सागर एक के साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है, इसकी रचना हुई है संस्कृत भाषा में। साहित्यिक कृति कथा सरित सागर मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। ठीक है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। किसके द्वारा इसकी रचना की गई, अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य। ठीक है, पतंजलि ने लिखी महाभाष्य। और कथा सरित सागर इसको लिखे हैं, इसके रचनाकार कौन है, सोमदेव हैं। ठीक है, कथा सरित सागर के। और फिर बृहत कथा मंजरी को लिखा है क्षेमेंद्र ने। क्रमांक देव चरित्र इसको लिखा है विल्हन ने। संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरितम को। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किसके रूप में जाना जाता था, तो इसको जाना जाता है गोमत के रूप में। जो धनवान व्यक्ति होता था उसे क्या कहा जाता था, गोमत। गोमत क्या है, तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक धनी व्यक्ति। ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को
धन का क्या माना जाता है, साधन माना जाता था। ठीक है, गाय को क्या कहा जाता है, गाय को अघन्या कहा गया था। और पुत्री को कहा जाता है दुहिता, दुहिता कहा गया है पुत्री को। वेकनाट, वेकनाट सूदखोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पणि शब्द उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता है जो पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। ठीक है, कौन से व्यापारी को पणि कहा गया है, जो पशु की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। और बलि क्या होता था, तो एक प्रकार की बलि एक प्रकार का कर था, जो क्या होता था, प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी, उसे क्या कहते थे, बलि। आर्यों को क्या कहा जाए, पंचजन भी कहा जाता था। ठीक है, आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। कबीले के राजा को गोप कहा जाता था, कबीले का राजा होता था उसे क्या कहते थे, गोप। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।